विपक्षी महागठबंधन इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस की पहली जीत तो हो चुकी है। संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन को स्पीकर की तरफ से मंजूरी मिल गई है, यानी अब मोदी सरकार के खिलाफ इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इसका मतलब यह है कि जिन मुद्दों पर विपक्ष चाहता है कि पीएम मोदी जवाब दें, जैसे मणिपुर हिंसा, राहुल की सदस्यता, महंगाई, अडानी मामला, तो अब शायद इनके जवाब विपक्ष को मिल जाएं। अब आप ये कहेंगे कि मोदी सरकार तो बहुमत में है, फिर इस नो कॉन्फिडेंस मोशन का विपक्ष को कैसे फायदा होने वाला है? तो मैं आपको बता दूं कि विपक्ष की इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है और कई निशाने साधने की कोशिश की गई है। समझिए रिमझिम के इन 5 पॉइंट्स। अब सबसे पहला निशाना है कि पीएम मोदी को चुप्पी तोड़ने पर मजबूर करना। अब विपक्ष चाहता है कि पीएम मोदी कुछ मुद्दों पर जवाब दें, जैसे मणिपुर हिंसा, राहुल की सदस्यता, महंगाई, अडानी मामला, पहलवानों का मुद्दा। अब आप ये ग्राफिक्स देखिए। मणिपुर में हुए खौफनाक चीरहरण की वीडियो हम सब ने देखी और इस घटना से पूरा देश हिल गया। पीएम मोदी ने भी इस वीडियो पर अपना रिएक्शन दिया। ये बयान सुनिए। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। कानून व्यवस्था का महात्म्य, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। पर विपक्ष तो मॉनसून सत्र में इस मुद्दे पर चर्चा चाहता है। अमित शाह ने तो कह भी दिया कि हाँ, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, पर विपक्ष चाहता है कि पीएम मोदी से डायरेक्ट इस मुद्दे पर बात हो और पीएम मोदी मणिपुर में अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन ले। विपक्ष की इसी मांग को लेकर संसद का मॉनसून सेशन हंगामे की भेड़ चढ़ा हुआ है और टैक्स पेयर्स के करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। विपक्ष आरोप लगाता है कि मोदी जी अहम मुद्दों पर कुछ नहीं बोलते हैं और अब अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी इन मुद्दों पर कुछ बोलते हैं तो विपक्ष कहेगा कि देखिए हमारी ताकत, हमारे नए गठबंधन इंडिया ने पीएम मोदी को चुप्पी तोड़ने पर मजबूर कर दिया। विपक्ष का टारगेट है कि मणिपुर में कई दिनों से चल रही हिंसा की पूरी जिम्मेदारी मोदी सरकार अपने कंधों पर ले ले। ये एक्सेप्ट कर ले कि मणिपुर में बीजेपी सरकार नाकाम हुई है और सीएम को हटाकर वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। अब दूसरा है कि इस नए गठबंधन इंडिया की ताकत दिखाना। पूरे देश में इंडिया नाम पर बवाल मचा हुआ है कि आप कैसे देश के नाम पर राजनीति कर सकते हैं। अब इस इंडिया गठबंधन में 26 दल हैं, इसे समझिए आप। सवाल उठ रहे हैं कि देश के नाम पर विपक्ष ऐसी राजनीति क्यों कर रहा है। इस पर विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार के खिलाफ देश में नाराजगी है और इंडिया गठबंधन और देश की जनता बीजेपी के खिलाफ है। यह अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष का एक हथियार है, सरकार पर दबाव बनाने का और अपने नए गठबंधन इंडिया की ताकत दिखाने का। नाम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में सोशल मीडिया पर वार पलटवार चल रहा है। सीएम योगी लिखते हैं कि कौवा अपना नाम हंस रख ले तो भी मोती नहीं चुनेगा। तो पवन खेड़ा, जो कि कांग्रेस के नेता, उन्होंने इस पर जवाब दिया कि एक थे श्री अजय सिंह भिष्ट, अब वो योगी आदित्यनाथ कहलाते हैं। पीएम मोदी ने भी विपक्ष के इस नए नाम पर अपना बयान दिया कि ऐसे तो इंडियन मुजाहिदीन, पीएफआई और ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम में भी इंडिया लगा हुआ है, नाम बदलने से कुछ नहीं होता। फिर इस पर राहुल गांधी का पलटवार आया। उन्होंने कहा कि कॉल अस व्हाटएवर यू वांट मिस्टर मोदी, वी आर इंडिया। तीसरा निशाना है विपक्ष का कि कुछ मुद्दों पर 2024 के लिए एजेंडा सेट करना। अब देखिए, ये तो क्लियर हो गया है कि 2024 की लड़ाई अब एनडीए वर्सेस इंडिया के बीच में होगी। विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर इतनी आसानी से बीजेपी को नहीं निकलने देगा। पूरी तैयारी है कि इस मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ माहौल को और गर्म किया जाए, मणिपुर पर चर्चा हो, इसलिए ही नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाया जा रहा है। मणिपुर में चीरहरण का एक वीडियो सामने आया जिसमें 2 महिलाओं को नंगा करके परेड निकाली गई। ये घटना देखकर हर किसी का कलेजा बाहर आ गया। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई, लेकिन कई हफ्तों के बाद अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो शायद ये घटना पूरे देश को पता भी नहीं चलती। विपक्ष का ये भी आरोप है कि मोदी सरकार मणिपुर हिंसा को कंट्रोल नहीं कर पाई, समय रहते एक्शन नहीं ले पाई। अब विपक्ष चाहता है कि सीएम बीरेन सिंह का इस्तीफा हो और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगे। अगर ऐसा हो जाता है तो अपने नए गठबंधन पर कांग्रेस को इतराने का मौका मिल जाएगा।
टमाटर की बढ़ती कीमतों पर भी विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ हमलावर होगी और राहुल की सदस्यता पर भी कड़े सवाल हो सकते हैं। कांग्रेस का ये नया गठबंधन इंडिया अब अपनी ताकत दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। इसके खिलाफ मोदी सरकार का ये प्रहार है कि जब विपक्ष मणिपुर की घटना पर बवाल कर सकता है, तो जब ऐसी ही घटना बंगाल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुई तो क्यों चुप है। ये तो कांग्रेस का दोगलापन हुआ। आपको बता दें कि महागठबंधन इंडिया के पास अभी 26 दल हैं और एनडीए के पास 38 दल हैं। चौथा है कांग्रेस की पूर्वोत्तर को वापस पाने की जंग। अब देखिए, एक जमाना था जब पूर्वोत्तर में कांग्रेस का राज हुआ करता था, क्षेत्रीय दल और लेफ्ट पार्टियों का भी वहां पर दबदबा था। लेकिन जब से बीजेपी की एंट्री हुई है, तब से कांग्रेस की सीटें वहां पर कम हो गई हैं। 2023 तक तो कांग्रेस लगभग वहां साफ हो गई। हाल ही में हुए 3 राज्यों के नतीजे बताते हैं कि कैसे त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की और कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। पर अब कांग्रेस के लिए एक बड़ा मौका आया है बीजेपी को घेरने का और सरकार पर गंभीर सवाल उठाने का। मणिपुर में 2 समुदाय मेतई और कुकी के बीच में विवाद चल रहा है एसटी दर्जे को लेकर। कई हफ्तों से हिंसा की आग में मणिपुर जल रहा है। चीर हरण का वीडियो सामने आने के बाद पूरा देश हिल गया है और मोदी सरकार इस पर घिर गई है। पीएम मोदी अपने 8 साल के कार्यकाल के दौरान 50 से ज्यादा बार पूर्वोत्तर दौरे पर जा चुके हैं और दावा किया है कि इन राज्यों में विकास करेंगे। लेकिन इस बात पर विपक्ष का हमला है कि मणिपुर पर मोदी ने कुछ क्यों नहीं कहा, इतने दिनों तक क्यों चुप रहे, क्यों अपने सीएम के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। विपक्ष का आरोप है कि जब मोदी जी ने पूर्वोत्तर को बचाने का दावा किया था, तो क्यों मणिपुर को जलने के लिए अब छोड़ दिया है। अब इसी मुद्दे पर कांग्रेस पूर्वोत्तर में अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाना चाहती है। 5वां है कि अविश्वास प्रस्ताव पर हमारा संविधान क्या कहता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार अगर विपक्ष को लगता है कि सरकार सदन में विश्वास खो रही है और उनके पास बहुमत नहीं है, तो वो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की मांग कर सकती है। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन स्पीकर तभी स्वीकार करते हैं जब 50 से ज्यादा सदस्यों का समर्थन हो। इसके बाद इस प्रस्ताव पर 10 दिनों के अंदर अंदर सदन में चर्चा होती है और वोटिंग की जाती है। पूरे मंत्रिमंडल को इस पर जवाब देना होता है। अगर सत्ता पक्ष वोटिंग में हार जाता है, तो प्रधानमंत्री समेत पूरे कैबिनेट को इस्तीफा देना होता है और सरकार गिर जाती है। अभी वाले केस में विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव ला तो दिया है और स्पीकर ने मंजूरी भी दे दी है, लेकिन विपक्ष को भी पता है कि वोटिंग में वो नहीं जीत पाएगा, क्योंकि एनडीए के पास है 333 सांसद और अकेली बीजेपी के पास है 303 सांसद। वहीं पूरे विपक्ष के पास है 142 सांसद, जिसमें कांग्रेस के पास है 50 सांसद। तो बस इतना है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा तो हो जाएगी, पर बीजेपी सत्ता से बाहर नहीं जाएगी। इस अविश्वास प्रस्ताव की मंजूरी के बाद कांग्रेस इसे अपनी बड़ी जीत के तौर पर देख रही है और इंडिया नाम पर माहौल बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। अब सवाल यही है कि इस नो कॉन्फिडेंस मोशन का विपक्ष को कितना फायदा होगा और सत्ताधारी बीजेपी दल को कितना नुकसान होगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।